रात के ठीक 2:33। आरव पसीने में भीगा हुआ जागता है और चारों तरफ एक दम घोटू सन्नाटा है। एजेंट ने तो यही कहा था ना कि मकान सस्ता है और बस थोड़ी पुरानी हवा है। लेकिन इन सीलन भरी दीवारों में एक भयानक सच्चाई दफन थी, जिसे एजेंट ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया। आज रात ठंडी हवा गायब थी। उसकी जगह पीली दीवार पर एक मोटी चिपचिपी परछाई सरक रही थी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि बिना हड्डियों के किसी गीले कपड़े की तरह खौफनाक तरीके से रेंग रही थी। घबराकर आरव ने लैंप चलाना चाहा। बल्ब तो नहीं जला, पर अंदर एक काला कीड़ा सा घूमता दिखा। आहट पाकर परछाई रुकी और फिर और भी ज्यादा तेजी से दीवार पर घिसटती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर शुरू हुई वो खौफनाक आवाजें, नाखून खुरचने, दीवार चाटने और एक अजीब बिना शब्दों वाली फुसफुसाहट। दहशत में आरव ने चरमराते फर्श पर कदम रखा, मोबाइल को कसकर मुट्ठी में दबाया और टॉर्च ऑन की। सफेद रोशनी ने रोंगटे खड़े कर दिए। वो परछाई सूखी दीवार को तोड़कर सच में बाहर आ रही थी। 6 उंगलियों वाले पतले हाथ मिट्टी फाड़ रहे थे। आवाज बिल्कुल किसी गीले अखबार के फटने जैसी थी। सामने जो था उसका सिर चिपटा था, आंखों की जगह धुआं उगलते गड्ढे और एक बिना दांत वाला मुंह। उस गुफा जैसे मुंह से सांस नहीं, बल्कि सड़े हुए फूलों और पुराने खून की भयंकर बदबू आ रही थी। मतलब साफ था, मकान एक पुरानी कब्र पर बना था और सामने खड़ा था एक खौफनाक सरकटा। तभी सुनने पड़े आरव को एक खुरदरी अमानवी आवाज सुनाई दी, बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे दे दे। और तभी अचानक टॉर्च बुझ जाती है। उसका मोबाइल पूरी तरह डेड हो जाता है और फिर घनघोर अंधेरा। उस खौफनाक काले अंधेरे में एक गीली और बर्फीली उंगली धीरे धीरे आरव के गले पर सरकने लगती है। उस खौफनाक रात आरव की जान बच गई थी। जान तो बच गई, लेकिन गर्दन के नीले निशान उस खौफनाक और जानलेवा हमले की साफ गवाही दे रहे थे। दहशत के बावजूद आरव चाय वाले को रिश्वत देकर कस्बे का सबसे काला राज उगलवाने में कामयाब हो जाता है। ऐसा जानलेवा राज जो पूरे 20 सालों से इस शापित इमारत की दीवारों में खामोशी से पनप रहा है। ये पूरा खौफ शुरू होता है रूबीना से, एक अकेली गर्भवती महिला जो अक्सर दीवारों से बातें किया करती थी। काली रात को रूबीना अचानक गायब हो गई और दीवारों से औरत के रोने की खौफनाक आवाजें आने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात, दीवार तोड़ने पर कोई लाश नहीं मिली, बल्कि सिर्फ काला चिपचिपा गारा और लंबे बाल मिले। तब से आज तक कोई भी नया किराएदार उस शापित कमरे में 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बच सका। कोई पूरी तरह पागल हो गया तो किसी की लाश बाथटब टब में मिली, जिसकी उंगलियां दीवार से चिपकी हुई थीं। चाय वाले की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। आरव 14वां किराएदार है और अब उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है। तो सोचने वाली बात है, क्या सरकटा सिर्फ रूबीना का भूत है? असल सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। इस गहरे राज से पर्दा उठाया उस लकवाग्रस्त मकान मालिक ने, जिसकी सुई जैसी चुभती आंखें आज भी खौफनाक हैं। सरकटा कोई औरत नहीं, बल्कि दीवारों में भटकती एक अजन्मी परछाई है, जो बस एक नई कोख तलाश रही है। और अब आरव के पास पूर्णिमा की उस चांदनी रात तक सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बचने का सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता था, बेसमेंट की चाबी लेना और किसी तरह उस लाल डायरी को खोजना। बेसमेंट के उस खुप डरावने अंधेरे में खून से सनी वो लाल डायरी आरव का ही इंतजार कर रही थी। रूबीना की घबराहट भरी लिखावट बिल्कुल साफ कर देती है कि वो खौफनाक परछाई उसी के शरीर से निकली थी। बिना मुंह वाला ये साया सीधे आरव के दिमाग में अपनी आवाज पहुंचा रहा था, बचने का कोई रास्ता नहीं, तू अगली कोख होगा। साये की ये खौफनाक चेतावनी मौत से भी कहीं बदतर अंजाम की ओर इशारा थी। आरव को लगा ये सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन वो साफ कमरा और झूठी धूप सब छला हुआ था। शीशे में 4 पुतलियां और पेट पर सांस लेते काले निशान, ये इम्पॉसिबल लक्षण तो बस शुरुआत थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, आखिर इस शरीर के अंदर पनप क्या रहा था? हाँ, गजब का कॉन्फ्लिक्ट है। दिमाग कहता है थूक दे, पर वो पैरासाइट कच्चे मांस के लिए तड़पा रहा है। नाभि से निकलता ये गाढ़ा सफेद रसाव, मतलब परजीवी अब शरीर को अंदर से पूरी तरह हाईजैक कर रहा था। डायरी के लाल शब्दों में नाम मिला सरकटा। ये शरीर को खोल और हड्डियों को दांत बना देता है। इंसान तो बस एक याद बनकर मिट जाता है। इसे रोकने की कीमत बहुत भयानक है। डार्क नाइट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर बलिदान एक नई मां मांगता है।
म्यूजियम के उस टूटे ऑडियो टेप में रूबीना की खौफजदा आवाज गूंजती है, मैं तेरी मां नहीं हूं। और जवाब में उस जीव की रूह कंपाने वाली चेतावनी, तू मुझे जन्म नहीं देगी, मैं तुझे जन्म दूंगा। तो मेन पॉइंट ये है, नाभि से बाहर आता वो 6 उंगलियों वाला हाथ। ये क्लाइमैक्स लिटरली विभत्स है। आरव अपने ही बेजान शरीर के बाहर फंसा है और एक बेचैन राक्षस उसे ढूंढ रहा है। डायरी बताती है कि यहाँ बलिदान कोई महान काम नहीं, ये अंधेरे को जन्म देने का एक खौफनाक समझौता है। तभी बेसमेंट का खून टपकाता दरवाजा अचानक खुद खुलता है और घने अंधेरे से एक रहस्यमयी औरत बाहर आती है। ये असली रूबीना है, बिना बालों की खोपड़ी और सिली हुई आंखें, सामान्य कहानियों से बिल्कुल अलग और डरावनी। उसकी पट्टियों पर लिखी ये दर्दनाक सच्चाई देखिए, वो खुद अपनी मर्जी से इस खौफनाक राक्षस की मां बन गई। सरकटा प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होता, ये तब बनता है जब इंसान अपने ही अंधेरे से प्यार करने लगे। समाज से ठुकराई रूबीना ने अपना गहरा अकेलापन दीवारों में दफना दिया और वहीं से इस खौफ का जन्म हुआ। सबसे अहम है इस राक्षस के नियम। ये सिर्फ अपनी मां के इसी विकृत प्यार से जिंदा रहता है। पूरे 20 सालों तक इस अंधेरे को पाला गया। इसे जिंदा रखने के लिए रूबीना ने बेहद खौफनाक काम किए, लेकिन ये राक्षस आरव से नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि डर उस खौफनाक मातृ संबंध को बनने ही नहीं देता। हार कर रूबीना आखिरी नियम अपनाती है। भयानक राक्षस को खत्म करने के लिए वो खुद को ही मिटा देती है। बेसमेंट में एक जोरदार धमाका होता है। शरीर पिघलते ही राक्षस का भौतिक वजूद पूरी तरह नष्ट हो जाता है। पीछे बचते हैं सिर्फ एक रुमाल और कंघी। ये उसके खोए हुए बच्चे की एक बेहद दर्दनाक याद है। आरव समझ जाता है कि कैसे दीवार ने मीठी आवाज में रूबीना के गहरे दुख का पूरा फायदा उठाया। रूबीना के जाते ही ये पिघले अंधेरे से दोबारा बनता है। अब इसे एक नई मां की सख्त जरूरत है। ये दरअसल वो साया आरव को मारने नहीं बल्कि उसके शरीर को हमेशा के लिए अपना घर बनाने आया था। इस भयानक पल में माँ का रुमाल अंदर खींचते ही रूबीना की आत्मा शरीर में आ जाती है। अब आरव के शरीर के ठीक अंदर एक खौफनाक साये और एक माँ के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। रूबीना तुरंत उस राक्षस को अपने अंदर खींच लेती है और इस डरावने सपने को खत्म कर देती है। वक्त बीतता है, सब कुछ एकदम शांत और सामान्य लगने लगता है, मानो वो बुरा वक्त पीछे छूट गया हो। सच में ऐसा लगता है कि माँ के बलिदान ने उस भयानक साये को हमेशा के लिए मिटा दिया है। दहशत फिर लौट आती है। आरव की अपनी ही परछाई 6 उंगलियों के साथ उससे आगे आगे चलने लगती है। उसके शरीर के अंदर से एक खौफनाक आवाज आती है कि अब यही उसका हमेशा का घर है। आरव तो बच गया, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये एक बहुत ही भयानक कीमत लेकर आया। दरअसल ये सरकटा कोई भूत नहीं है, ये असल में इंसानी अकेलेपन और खोखलेपन की सबसे डरावनी परछाई है। रहस्यमयी घंटियां बजती हैं और आरव को पलक झपकते ही एक धड़कती हुई खौफनाक खाई में खींच लिया जाता है। ये भयानक गिरावट खत्म कहाँ होती है? एक बेहद डरावने हड्डियों से भरे हुए तहखाने में। सोचकर रूह कांप जाती है। यहाँ पिछले 13 सालों में गायब हुए हर इंसान के दर्दनाक अवशेष मौजूद हैं। अंधेरे से बना ये सरकटा इंसानों को अपना शिकार नहीं बल्कि फसल उगाने की मिट्टी समझता है। अजीब है ना? मतलब बिल्कुल साफ है, आरव अब इस शैतानी जीव की डरावनी फसल के लिए सिर्फ एक खेत बन चुका है। अब शुरू होता है दफन करने का वो खौफनाक अनुष्ठान जो किसी का भी दम घोट दे। आरव हड्डियों से बने एक जिंदा सिकुड़ते ताबूत में कैद है जहां उसकी सांसें उखड़ने लगी हैं। और तभी सरकटा अपनी इस नई फसल को दिमाग के अंदर एक रूह कंपा देने वाली लोरी सुनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दम घुटने से ठीक पहले डायरी का एक सुराग उम्मीद जगाता है। बलिदान, ये शब्द याद आते ही ये जानलेवा जाल अचानक एक बहुत बड़ी पहेली में बदल जाता है। फटे पन्ने को टटोलते ही आरव को एक झटके में इस शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी समझ आ जाती है। अब इस कमजोरी का फायदा कैसे उठाएं? इसके लिए शरीर से मानसिक रूप से खुद को अलग करना होगा। चेतना को भौतिक शरीर से अलग करके वो ताबूत को खाली छोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक खेल जाता है। और बूम, अलगाव होते ही ताबूत सिकुड़ना बंद, राक्षस का अनुष्ठान फेल और वो रह गया भूखा। अब हवा में तैरती हुई चेतना उस तड़पते और भूखे शैतान का जमकर मजाक उड़ाती है। क्या बात है! तो क्या सच में जान बच गई या इस नए आयाम में कोई नया खौफ इंतजार कर रहा है?
ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।